वेंडर फैक्टर का आई कंफ्यूज करता है ना, चलो इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। अगर आपका क्वेश्चन में डिसोसिएशन हो रहा है तो आपको फॉर्मुला यूज करना है i इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो i इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। देखो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उस केस में i की वैल्यू n के बराबर होती है। जैसे कि जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपको दे रखे हो क्वेश्चन में, उन सब के लिए i की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगी। फॉर एग्जांपल NaCl में 2 पार्टिकल्स मिल रहा है, i की वैल्यू 2। H2SO4 में 3 पार्टिकल्स मिल रहा है, i की वैल्यू 3, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा? अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आपको अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा दिया जाएगा आपको। तो आप अल्फा क्वेश्चन में गिवन होगा, आप फॉर्मुला में रखे हुए i इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब ये क्वेश्चन है जैसे CH3COH 10% डिसोशिएट हो रहा है, तो इस केस में अल्फा है 0.1, तो आपने यहाँ रखा अल्फा को 0.1, n की वैल्यू इस केस में 2 है, क्योंकि CH3COH पानी में जाने के बाद 2 आयंस देता है, तो i की वैल्यू 1.1 आ गई। देखो 1 से बड़ी आ रही है। अगर एसोसिएशन की बात मैं करूं तो एसोसिएशन के केस में जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है CH3COH 10% डाइमराइज हो रहा है बेंजीन में। डाइमराइजेशन के केस में n की वैल्यू 2 ली जाती है, ट्राइमराइजेशन में 3, टेट्रामराइजेशन में 4 ली जाती है। तो यहाँ डाइमराइजेशन हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है? 10%, तो अल्फा की वैल्यू है 0.1। तो आपने फॉर्मुला लगाया i इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा विच इज 0.1 प्लस 0.1 by 2, तो i की वैल्यू होगी 0.95 जो कि 1 से कम आ रही है। तो ऐसे आप एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में i की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ आया आपको? तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कमेंट में मुझे लिखो i इज इक्वल्स टू क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।